इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्लैशेस पहले भी हुए हैं, लेकिन धुरंधर 2 और टॉक्सिक का सामने सामने आ और पूरी इंडस्ट्री की औकात टेस्ट होने वाली है और थिएटर ओनर्स के पास शोज एडजस्ट करने की जगह ही न बची। टॉक्सिक ने मार्च 19 की डेट पहले अनाउंस की थी। बॉलीवुड अब साउथ के सामने झुकने वाला नहीं है और यश की सुपरस्टारडम फैन वॉर जो इस क्लैश को और ज्यादा जहरीला बना रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली दवाई ही अभी बाकी है। सोचिए 19 मार्च 2026, एक सिंपल सी तारीख जो दिखने में बस एक फ्राइडे लगती है, लेकिन इंडियन सिनेमा के लिए ये वो दिन बनने वाला है जहां बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कलेक्शंस नहीं बल्कि ईगो, पावर और पूरी इंडस्ट्री की औकात टेस्ट होने वाली है। क्योंकि जब एक तरफ 1300 करोड़ की लेगेसी खड़ी हो और दूसरी तरफ एक सुपरस्टार का 4 साल का संन्यास, तो ये सिर्फ रिलीज डेट क्लैश नहीं होता, ये होता है प्लान्ड कोलिशन। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्लैशेस पहले भी हुए हैं, लेकिन धुरंधर 2 और टॉक्सिक का सामने सामने आना नॉर्मल क्लैश नहीं है, क्योंकि यहाँ टकरा रहे हैं दो अलग इंडस्ट्रीज, दो अलग आइडियोलॉजीज और दो अलग पावर सेंटर्स। एक तरफ बॉलीवुड का स्पाई एक्शन नेशनलिज्म और दूसरी तरफ साउथ का स्टाइलाइज्ड गैंगस्टर डोमिनेंस, और बीच में फंसी हुई है ऑडियंस, एग्जिबिटर्स और सिंगल स्क्रीन ओनर्स। मार्च 19 को ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा जैसे फेस्टिवल्स एक साथ आ रहे हैं। मतलब प्रोड्यूसर्स के लिए ये ड्रीम वीकेंड है, 4 दिन का एक्सटेंडेड रन। लेकिन सपना तब नाइटमेयर बन जाता है जब दोनों फिल्में 3 घंटे से ज्यादा लंबी हों और थिएटर ओनर्स के पास शोज एडजस्ट करने की जगह ही न बचे। क्योंकि सच ये है कि बॉक्स ऑफिस पर स्पेस लिमिटेड होती है और जब दो एलिफेंट्स लड़ते हैं तो घास हमेशा मिडिल सिनेमा होती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज डेट्स चेस की तरह होती है, जहां हर मूव सोच समझ कर चला जाता है। टॉक्सिक ने मार्च 19 की डेट पहले अनाउंस की थी और सबको पता था कि ये वीकेंड ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल रखता है। लेकिन जैसे ही धुरंधर 2 ने दिसंबर 2025 में 1300 करोड़ का ग्लोबल डंका बजाया, जियो स्टूडियोज ने बिना पलक झपकाए वही डेट लॉक कर ली। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल स्टूडियो हो तो आप क्लैशेस अवॉइड नहीं करते, आप क्लैशेस क्रिएट करते हो। इंडस्ट्री इनसाइडर्स इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह रहे हैं, क्योंकि मैसेज सिंपल है, बॉलीवुड अब साउथ के सामने झुकने वाला नहीं है। और यही वजह है कि धुरंधर 2 का अनाउंसमेंट टॉक्सिक के लिए एक साइलेंट वार्निंग बन गया, जबकि यश के काम का जवाब भी उतना ही क्लियर था, हम क्लैश से भागते नहीं हैं। धुरंधर 2 बॉलीवुड के लिए सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये है एक सर्वाइवल वेपन। आदित्य धर ने जो स्पाई थ्रिलर यूनिवर्स बनाया है वो रियलिस्टिक एक्शन, ग्राउंडेड पेट्रियोटिज्म और सर्जिकल प्रिसिजन पर खड़ा है, और रणवीर सिंह का कैरेक्टर सिर्फ हीरो नहीं, एक मिशन है। लेकिन यहीं पर मेकर्स का सबसे बड़ा रिस्क शुरू होता है, क्योंकि जब आपका पहला पार्ट इतना बड़ा हो जाता है तो सीक्वल के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं, प्रेशर होता है। टीजर के बाद सोशल मीडिया पर स्कैम और ऑलरेडी सीन जैसे कमेंट्स आए। लोगों ने कहा कि विजुअल्स तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन आदित्य धर का मानना है कि ओवर एक्सपोजर से ज्यादा डेंजरस होता है स्टोरी लीक होना, इसलिए उन्होंने कम दिखाने का रास्ता चुना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्ट्रेटेजी ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट करेगी या सिर्फ क्रिटिक्स को इम्प्रेस करेगी? अब बात टॉक्सिक की। 600 करोड़ का बजट, 4 साल का गैप और यश की सुपरस्टारडम। पेपर पर यह प्रोजेक्ट अनस्टॉपेबल लगता है, लेकिन ग्राउंड पर कहानी थोड़ी मेसी है, क्योंकि रीशूट, रूमर्स, प्रोडक्शन डिलेज और घोस्ट डायरेक्शन की बातें इस फिल्म के साथ चिपक चुकी हैं। और जब इतना पैसा लगा हो तो हर र्यूमर एक प्रेशर बॉम्ब बन जाता है। गीतू मोहनदास, जो कभी फेमिनिस्ट सिनेमा की स्ट्रॉन्ग आवाज रही हैं, आज खुद हिपोक्रेसी के आरोप झेल रही हैं, क्योंकि टॉक्सिक के टीजर में जो इमेजरी दिखाई गई उसने उनके पुराने स्टेटमेंट्स को उल्टा खड़ा कर दिया। और जब लीगल कंप्लेंट्स और कल्चरल बैकलैश शुरू हुआ तो फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं रही, एक पॉलिटिकल और सोशल डिबेट बन गई। यश के लिए टॉक्सिक एक मेक और ब्रेक मोमेंट है, क्योंकि अगर ये फिल्म चली तो वो केजीएफ से भी ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर ये फिल्म नॉट बैट में धुरंधर 2 के सामने कोलैप्स हुई तो उनकी पैन इंडिया सुप्रीमेसी पर पहली बार सीरियस सवाल उठेंगे। और फिर आता है फैन वॉर, जो इस क्लैश को और ज्यादा जहरीला बना रहा है। ट्विटर पर रणवीर सिंह को स्पाई यूनिवर्स का किंग बोला जा रहा है, तो दूसरी तरफ यश के फैंस उन्हें मास सिनेमा का भगवान डिक्लेयर कर चुके हैं। राम गोपाल वर्मा जैसे फिल्म मेकर्स के स्टेटमेंट्स आग में घी डाल रहे हैं, और धुरैक्सिक नाम का ये क्लैश अब एक मीम नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है। पर असली लड़ाई फैंस के बीच में नहीं है, असली लड़ाई हो रही है स्क्रीन्स के लिए, शो टाइमिंग्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल के लिए, जहां पीवीआर, इनॉक्स, जियो स्टूडियोज और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना अपना गेम खेल रहे हैं, और इस खेल में छोटी फिल्में बिना शोर के साइडलाइन हो जाती हैं। तो आखिर में सवाल वही है, एक्सीडेंट या साजिश? सच ये है कि ये क्लैश मजबूरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। ये ईगो की भी लड़ाई है और डोमिनेंस की भी। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि बॉक्स ऑफिस पर जीत उसकी होती है जो ओपनिंग के बाद ऑडियंस का ट्रस्ट जीत लेता है, क्योंकि पीआर, स्क्रीन और लॉबी तब तक ही काम करते हैं जब तक पब्लिक बोले फिल्म में दम है। 19 मार्च 2026 को सिर्फ फिल्में रिलीज नहीं होंगी, उस दिन डिसाइड होगा कि इंडियन सिनेमा का पावर सेंटर किस तरफ झुक रहा है। और शायद इसीलिए ये महायुद्ध इतना डेंजरस है, क्योंकि यहाँ हार सिर्फ पैसों की नहीं, पहचान की होगी। और अब सवाल आपसे है, आप किसके साथ खड़े हो? रियलिस्टिक रिवेंज के साथ या स्टाइलाइज्ड टॉक्सिसिटी के साथ? क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, असली दवाई ही अभी बाकी है।